हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मेरे पास ना बहुत से बच्चों के सवाल आते हैं कि ये हमें कैसे पता चलेगा कि हम पेंटिंग बनाते समय कहाँ पर नाइफ चलाएं, कहाँ टेक्सचर करें, कहाँ पर हमें एकदम फाइन वर्क करना है। तो ऐसे सवाल आते हैं, तो मैं उन बच्चों को बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली में जब आप पेंटिंग बना रहे हैं, पहली बात तो आप सब्जेक्ट क्या बना रहे हैं। आप सब्जेक्ट क्या बना रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट आप बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपने आप हमारा माइंड अपने आप काम करता है, वर्क करता है कि। और एक चीज़ और है, मैं आपको बताता हूँ कि जब भी हम कोई सब्जेक्ट बनाते हैं ना, तो सब्जेक्ट अपने आप को कहता है, वो सब्जेक्ट खुद ही बोलता है। अब आप बोलेंगे कि ये कैसी बातें कर रहे हैं कि खुद बोलता है। खुद बोलने का मतलब हम हमारा ना एक कनेक्ट होता है, कनेक्शन होता है। जैसे कोई हर फील्ड में जो जो भी कोई काम कर रहा हो, ऐसे ही पेंटिंग्स से भी हमारा एक कनेक्ट होता है। हम जब कुछ बना रहे होते हैं ना, तो मतलब मेरा मानना है, मतलब मैं जो महसूस करता हूँ मैं तो वो बता रहा हूँ आपको। और वो भी मुझे लगता है जब मुझे महसूस होता है तो आप लोगों को भी हो जाएगा, या हो रहा होगा, या फिर आपको पता नहीं चल रहा है। आप क्या, जो भी पेंटिंग आप बना रहे हैं ना, आप उसको देखो। या पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि कोई भी आप सब्जेक्ट बना रहे हो, पहले यहाँ पर सेट करो। यहाँ पूरा सब्जेक्ट आप एकदम सेट कर लो कि क्या बनाना है, क्या साइज होना चाहिए। अपने आप होता है फिर वो सब। आप मतलब मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि जब हम किसी पेंटिंग के बारे में सोचते हैं कि हमें ये सब्जेक्ट पे काम करना है, तो फिर अपने आप ही नजर आ जाता है कि हमें उसका साइज क्या होना चाहिए। सब चीज मैटर करता है, उसका साइज क्या होना चाहिए, है ना। फिर कलर्स कैसे होने चाहिए, उसकी बैकग्राउंड में कलर क्या होगा, आगे क्या होगा, पीछे, सब पहले यहाँ सेट होना चाहिए। अगर पहले से आपने यहाँ सेट नहीं किया, मतलब पहले से आपके माइंड में सेट नहीं है, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप काम करने बैठ जाएंगे सीधा। तो इसलिए काम करने से पहले बहुत सोचो उसके बारे में, उसकी कलर स्कीम के बारे में। फिर उसमें हम क्या क्या एडिट कर रहे हैं, जो जो हम उसमें, जो उस बैकग्राउंड में है, क्या बैकग्राउंड में है, क्या हम अपने आप। जैसे नाइफ, अब जिस कुछ चीज़ें ठीक होती हैं, जैसे मैं बात करूं कि मैं बुद्धा बनाता हूं, या अगर मैंने बुद्धा का सब्जेक्ट बनाया है तो पीछे मैं ट्री बना रहा हूं, तो ट्री का इफेक्ट देने के लिए मुझे नाइफ की जरूरत पड़ती है। तो उसमें ऐसे अपने आप समझ में आने लगता है। जैसे मैं अभी स्टोन बना, मतलब पीछे स्कल्पचर बना रहा हूँ, तो स्कल्पचर स्कल्पचर बना रहे हैं तो उसमें नाइफ की जरूरत है ना। तो ऐसे अपने आप दिमाग काम करने लगता है। तो उसके लिए थोड़ा सा शांत होकर और उसके बारे में मनन जरूर करें। मतलब उस कोई भी पेंटिंग को सीधा शुरू नहीं करना है, पहले सोचना है कि हम बनाना क्या चाहते हैं, फिर हम उसकी कलर स्कीम कैसी होगी, फिर हम उसका साइज क्या रखेंगे, फिर हम उसको कैसे, फिर जब पहला स्टेप आप करोगे करोगे करोगे, करते 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 आप देखना कि आपकी पेंटिंग जैसा आपने यहाँ सोचा, देखा, अपनी नज़रों से जो आपने देखा, वो आपके पेंटिंग में आ जाएगा। अगर आप कंफ्यूज रहे, आपको खुद ही नहीं मालूम है कि अब जैसे हम लोग कहीं जा रहे हैं, मान लीजिए हम अभी, मुझे मान लीजिए कहीं जाना है, कहीं भी जाना है, जैसे मान लो करोल बाग जाना है मुझे, तो करोल बाग जाने के रूट कहीं है। मतलब अगर मैं यहाँ जहाँ रहता हूँ, मेरे यहाँ से 2-3 रास्ते हैं जो करोल बाग पहुँचते हैं। तो आप सोचो कि मुझे टारगेट पता ना, मुझे करोल बाग जाना है, तो हम यहीं से माइंड सेट कर लेते हैं कि हमें करोल बाग जाना है, तो उसी रूट से जाना है, तो ईजी हो जाता है। अगर हम कंफ्यूज है तो हम सोचते हैं कि अरे इधर से जाएं, उधर से जाएं, इधर से उधर, तो वो गड़बड़ हो जाता है थोड़ा सा। हमारा टाइमिंग भी बचेगा, हमारा सब कुछ। पहले यहाँ प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आप लोग अपना जो भी बनाते हैं, जो भी सब्जेक्ट बनाते हैं, अब बहुत से सवाल हैं, मतलब सब्जेक्ट क्या बनाएं, कैसे। उसके लिए ना आपको थोड़ा सा आप, मतलब काम करने का टाइम तो एक अलग का टाइम है, जितना टाइम हम काम को देते हैं वो एक अलग टाइम है। वो आप सोचते हो कि हम सिर्फ काम को टाइम दे रहे हैं, लेकिन काम से अलग एकांत में जब हम सोचते हैं काम के बारे में, वो भी टाइम देना है। वो भी बहुत जरूरी टाइम है। मतलब उसी से तो हमारा पेंटिंग, उसी से तो हम आगे काम कर पाएंगे ना अपना। तो सोचने में भी टाइम, एकांत में बैठ के साइड में कहीं भी आप एकांत में बैठे हैं, अपनी पेंटिंग के बारे में सोचें कि आपने सब्जेक्ट क्या बनाना है। तो आप देखना कि आपके लिए इजी हो जाएगा, आपको नजर आ जाएगा, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखें। और ऐसे ही मैं, जैसे जैसे मेरे पास कुछ
क्वेश्चन आते हैं, कुछ सवाल होते हैं जिससे मैं लाइव आता हूँ कभी, या फिर मैं कभी मेरे पास वो लोग मुझे मैसेज भी भेजते हैं, तो उनके सवाल जैसे जैसे होंगे तो मैं आप लोगों के जो सवाल हैं उनके हिसाब से मैं आपको बीच बीच में मैं अपनी, जैसे कि मेरा अभी चल ही रहा है यूट्यूब चैनल पे, मैंने आपको बताया कि मेरा अपना मैं अपनी जर्नी के साथ साथ आपको उसमें काम की बातें बता रहा हूँ, तो ऐसे ही उसमें भी है। और मैं बीच बीच में कुछ शॉर्ट वीडियो या कम टाइम की वीडियो भी बनाऊंगा जिससे कि आप लोगों को मैं उन सवालों के जवाब दे सकूं। इस वीडियो के माध्यम से देने का सबसे मेन कारण यही है कि आप सबको जवाब मिले। मतलब ऐसे अगर मैं जिसने मुझे लिखा उसको मैं मैसेज करूंगा तो एक को जवाब मिलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये वाले सवाल तो फिर बहुत लोगों के होंगे, तो उसके जवाब सबको मिले, तो सबको आपको फायदा हो, सबको आपको समझ आए। तो बस मेरी शुभकामनाएं, आप अच्छे से अच्छा काम करें, बेहतर से बेहतर काम करें और बहुत तरक्की करें और बहुत ही नाम कमाएं आर्ट फील्ड में अपना। अच्छे जो भी आप कर रहे हैं, आपका वाटर कलर है, एक्रेलिक कलर से करते हैं, ऑयल कलर से करते हैं, पेस्टल से करते हैं, पेपर पे करते हैं, कैनवस, जो भी आप करते हैं इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, जो आपका दिल करे वो करो और उसमें आपको हमेशा मतलब अच्छा ही रिस्पांस मिलेगा। आप उसको थोड़ा सा समय लगाकर काम करें। तो ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है कि जो मैं समझाना चाहता हूँ वो आपको समझ आ गया होगा। और तो ऐसे ही मैं आपके लिए बीच बीच में ऐसी छोटी छोटी वीडियोस लेकर आता रहूँगा जिससे कि, और जो जो मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों को शेयर करना चाहिए तो वो मैं करता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर हम ऐसे ही मिलते रहेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।